हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ की मान्यता है कि वहां पर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप अपने दुश्मनों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के अगर चक्कर है तो वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। आपका कोई भी पारिवारिक मसला है उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये मंदिर है बगला मुखी माता का मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर कुछ समय पहले शिल्पा शेट्टी आई थी, जब उनके पति राज कुंद्रा केस में फंस गए थे और वो जेल के अंदर थे। जैसे ही उनकी बेल हुई, शिल्पा शेट्टी ने यहाँ पर आकर हवन करवाया। जी हाँ, यहाँ पर शत्रु नाशिनी यज्ञ होता है और माना जाता है कि जब आप वो यज्ञ करते हैं तो आपको आपके शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी अड़चन आ रहे हैं, कोई भी बाधा आ रही है, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी माँ बगला मुखी के दर्शन और उस मंदिर के महत्व के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा यहाँ के रहस्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। माँ बगलामुखी का हिंदू पौराणिक कथाओं में 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा की आराधना करने के बाद हुई थी। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया था और पाताल में छिप गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा ने माँ भगवती का जाप किया। इससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कोटला कस्बा में स्थित है ये मंदिर। ये मंदिर हिंदू धर्म के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बगलामुखी का ये मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पांडुलिपियों में माँ के जिस स्वरूप का वर्णन है, माँ उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में हवन कराने का विशेष महत्व है, जिससे कष्टों का निवारण होने के साथ साथ शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाद इत्यादि बहुत से महायोद्धाओं ने यहाँ पर हवन करके आराधना की और उसके बाद युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। इसके अलावा नगरकोट के महाराज संसार चंद कटोच भी इस मंदिर में पूजा आराधना किया करते थे। माँ के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत सारे युद्धों में विजय हासिल की थी। तभी से इस मंदिर में अपने कष्टों का निवारण करने के लिए श्रद्धालु देश भर से आते हैं। देश ही नहीं, बल्कि जब मैं यहाँ पर गई थी तो एक विदेशी जोड़ा भी यहाँ पर बैठकर हवन कर रहा था। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो बताया ये जाता है कि मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी और ये मंदिर सिर्फ एक रात में ही बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्ति प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की थी। कालांतर से ही ये मंदिर लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। पूरे साल भर में असंख्य श्रद्धालु जो ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और नगरकोट जाते हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। वो यहाँ पर आकर माता से आशीर्वाद लेते हैं और अपने विजय की कामना करते हैं। इसके अलावा किसी का कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो, परिवार में कलेश हो, और भी बहुत सी मान्यताएं हैं, जैसे अपने शत्रुओं से मुक्ति पाना, उसके लिए भी यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ को शत्रुनाशिनी यज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर दिन रात यज्ञ होते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर काली भी पूजा होती है, यानी कि काला जादू से भी अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी उसमें भी आपकी सहायता करती है। यही वो जोड़ा है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। ये बताया जाता है कि माँ बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए उनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग होता है।
माँ को पीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाए जाते हैं और उनका रंग स्वर्ण के समान पीला है, ऐसा भी माना जाता है। माँ के मंदिर पर जो ध्वज लहरा रहा है वो भी पीले रंग का ही होता है। यहाँ तक कि साधक भी माँ बगलामुखी की आराधना के दौरान पीले रंग के ही वस्त्र धारण करते हैं। मंदिर में हर चीज पीले रंग की है। मैं मंदिर के अंदर गई, लेकिन अंदर में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए वहाँ के विजुअल्स आपके लिए कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो आप बाहर से ही माँ बगलामुखी के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ये कहा जाता है कि माँ बगलामुखी के उपासना से शत्रु का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, जैसे कि अमर सिंह, सांसद जयप्रदा, मनविंदर सिंह बिट्टा, शिल्पा शेट्टी, यामी गौतम और कपिल शर्मा जब अपने बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो वो भी माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा मंदिर के साथ एक प्राचीन शिवालय भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर आदमकद शिवलिंग स्थापित हुई है, जहाँ लोग माता के दर्शन के उपरांत शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। मंदिर के प्रबंधन समिति की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, जैसे कि लंगर, मंदिर परिसर में पीने का पानी, शौचालय और ठहरने की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर विशेष हवन करवाने की जो सुविधा है उस पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। इस मंदिर के आसपास में होटल्स भी है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माँ बगलामुखी लिखना भी मत भूलिएगा।